हेलो एवरीवन। आज हम 10वीं क्लास की समाज विज्ञान का पहला अध्याय का प्रारंभ करेंगे और इस ऑनलाइन क्लास में हम लगभग समाज विज्ञान के कुछ चैप्टर हैं वो कवर करेंगे अपने स्कूल प्रारंभ होने से पहले। तो हम अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। देखो, हमारे सामाजिक विज्ञान है, इसके पूरे सिलेबस में लगभग 20 चैप्टर है और ये जो पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है, इसमें से मेन एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आते हैं और वो 2 प्रश्न होते हैं आपके 5 अंक के। 2 प्रश्न आएंगे मेन एग्ज़ाम में, 5 अंक के होंगे। एक आएगा उसमें से अति लघुत्तरात्मक, एक आएगा लघुत्तरात्मक। तो टोटल 5 अंक के होंगे और 2 प्रश्न मेन एग्ज़ाम में आपके आएंगे इसमें। तो हम देखते हैं इस चैप्टर हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर में हम अपने इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भारतीय जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी क्या है, यह पूरा काल है वो स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ से लेकर लगभग 6 ईस्वी से लेकर और 1206 तक का काल है वो स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता है। और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे महाजनपद काल का, उसके बाद में मौर्य काल का, उसके बाद हम शुंग काल का, गुप्त वंश पढ़ेंगे, हर्षवर्धन पढ़ेंगे, पाल वंश पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, चोल वंश पढ़ेंगे, पल्लव वंश पढ़ेंगे और चालुक्य वंश का अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे। देखो, इस अध्याय को हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक सन के बारे में बता देता हूँ, जो बार बार आती है, ईसा पूर्व और एक होती है ईसवी सन। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी सन क्या होती है। देखो क्या होता है, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसके आगे के वर्ष हैं उन्हें ईसवी सन कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के आगे के वर्ष, जन्म के बाद के वर्ष को हम ईसवी सन कहते हैं और इसके जन्म से पहले के जितने भी वर्ष हुए हम उसे कहते हैं ईसा पूर्व या ईसा के जन्म से पूर्व। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईसवी सन कहते हैं और इसके पहले के काल को हम कहते हैं ईसा पूर्व का काल। तो इतिहास में आपको पता होना चाहिए ईसवी सन क्या होती है, ईसा पूर्व क्या होती है। तो ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को बोलते हैं हम ईसा पूर्व, और जन्म के बाद के काल को कहते हैं हम ईसवी सन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो हम लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक का काल का अध्ययन इसमें हम करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। इस चैप्टर में हम सबसे पहले महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। महाजनपद होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, वर्तमान में भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है, परंतु प्राचीन काल में भारत को विभिन्न महाजनपद काल में बांटा गया था। आज जो राज्य है वो प्राचीन काल में क्या कहलाते थे, महाजनपद कहलाते थे। बस आपको इतना पता होना चाहिए। वर्तमान में जो राज्य है जिसे हम राज्य कहते हैं, जैसे हमारा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में भारत को महाजनपदों में बांटा गया था। तो जो अब राज्य है वो पहले महाजनपद हुआ करते थे। हम बात करते हैं, देखो पूरे भारत में, जैसे वर्तमान में आपको बताना है कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं। देखो, प्राचीन काल में पूरे भारत में 16 जनपद थे। कितने थे, 16 जनपद थे। और इन 16 जनपदों का उल्लेख हमें एक ग्रंथ में मिलता है और उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है।
तो आपका आंसर होना चाहिए इन 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखना, यह एक बौद्ध ग्रंथ है और इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। इसमें भारत के 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। अब कुछ मुख्य भारत के जनपद है और उनकी राजधानियां हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारत में मुख्य मुख्य कौन से जनपद है। टोटल तो 16 जनपद हुए, लेकिन हम कुछ मुख्य मुख्य जनपदों का अध्ययन करेंगे। तो भारत में कुछ मुख्य जनपद इस प्रकार थे, जैसे भारत के जनपद है काशी, उसकी राजधानी थी वाराणसी, वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है काशी और इसकी राजधानी पहले थी वाराणसी। उसी प्रकार एक महाजनपद था कुरु, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। उसी प्रकार एक अंग महाजनपद था, उसकी राजधानी थी चंपा। एक महाजनपद था कौशल, उसकी राजधानी थी अयोध्या। एक महाजनपद था मत्स्य जो राजस्थान में है और इसकी राजधानी थी विराट नगर। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मत्स्य महाजनपद और इसकी राजधानी क्या थी, विराट नगर। तो मत्स्य जनपद को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है, विराट नगर, जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। इस विराट नगर का नाम वर्तमान में क्या है, बेराट है। उसके बाद में जनपद का नाम आता है सूरसेन जनपद, इसकी राजधानी थी मथुरा। उसके बाद में गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। आपने पढ़ा भी होगा तक्षशिला के बारे में कि यह तक्षशिला है, इसमें एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जो पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है वर्तमान पाकिस्तान में। तो ध्यान रखना, गांधार इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। मगध इसकी राजधानी थी राजगृह। और एक अपना जनपद आता है अवंती और अवंती की राजधानी है उज्जैनी। क्या नाम है, उज्जैनी। देखो अवंती की 2 राजधानियाँ थी। अवंती की उत्तर दिशा में राजधानी थी उज्जैनी और इसकी दक्षिण में एक राजधानी और थी, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। दक्षिण में इसकी राजधानी थी माहेश्मती। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें माहेश्मती का नाम आता भी है। वो अवंती की क्या थी, दक्षिण दिशा में राजधानी थी माहेश्मती। तो इसकी अवंती की उत्तर दिशा में राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी दिशा में इसकी राजधानी है माहेश्मती। बाहुबली देखी होगी मूवी आपने, उसमें माहेश्मती का नाम बहुत बार आता है। उस साम्राज्य की, अवंती साम्राज्य की वो दक्षिण की राजधानी थी। उसके बाद में ये ध्यान रखना है आपको कि इन 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय नामक ग्रंथ में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। और ये भी पता होना चाहिए जनपद होते क्या है। वर्तमान में जो राज्य है भारत में, राज्यों में बांटा गया ना, उसी प्रकार प्राचीन काल में इस पूरे भारत को महाजनपदों में बांटा गया था। आगे देखते हैं राजस्थान के कुछ जनपद कि राजस्थान में कौन कौन से जनपद प्राचीन काल में हुए हैं। तो राजस्थान के जनपद पढ़ेंगे हम, राजस्थान में कौन कौन से जनपद हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान में जांगल जनपद की। जांगल, जांगल का वैसे अर्थ मरुस्थल से है, तो आपको पता होना चाहिए जांगल जनपद में कौन कौन से राजस्थान के जिले आते हैं। तो ध्यान रखना, जांगल जनपद है उसमें राजस्थान के बीकानेर जिला और राजस्थान का जोधपुर जिला आता है। प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे। तो आपका आंसर होना चाहिए प्राचीन काल में बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र को हम जांगल जनपद के नाम से जानते थे। ये पूरा क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इस जनपद की राजधानी, देखो हर एक जनपद की राजधानी थी, हमने पढ़ा है ना। उसी प्रकार इस जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। नाम क्या है इसकी राजधानी का, अहिछत्रपुर। यही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि जनपद का नाम और उसकी राजधानी और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो ध्यान रखना, जांगल प्रदेश के अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र आते हैं और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं हम, नागौर के नाम से जानते हैं। अपने नागौर जिला है ना, पहले इसका नाम था अहिछत्रपुर। तो ध्यान रखना, जांगल प्रदेश की राजधानी है अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में हम नागौर के नाम से जानते हैं और इसके अंतर्गत बीकानेर और जोधपुर जिले आते थे। और इस क्षेत्र का जो राजा होता था
ध्यान रखना, इस क्षेत्र का जो राजा होता था प्राचीन काल में, जांगल जनपद का जो राजा, हर एक जनपद में राजा होता था, तो जांगल प्रदेश में जो राजा होता था उसे हम जांगलधर बादशाह के नाम से जानते थे। ठीक है, जांगल प्रदेश में जो राजा होता था उसे जांगलधर बादशाह कहा जाता था। तो अपना राजस्थान का ये पहला जनपद है, कौन सा? जांगल जनपद। इसमें बीकानेर और जोधपुर क्षेत्र आते हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी राजधानी अहिछत्रपुरा है, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो राजा होता था उसे हम जांगलधर बादशाह के नाम से जानते थे। उसके बाद में राजस्थान का दूसरा जनपद है, सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा आपके लिए। दूसरा जनपद है मत्स्य जनपद, आपने ऊपर भी पढ़ा होगा मत्स्य जनपद। इसकी राजधानी क्या है? विराट नगर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राजस्थान के जिले आते थे प्राचीन काल में? देखना, मत्स्य जनपद के अंतर्गत जयपुर, वर्तमान, भरतपुर और अलवर, ये 3 जिले हैं। ये 3 जिले प्राचीन काल में, इन 3 जिलों के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? मत्स्य जनपद के नाम से जानते थे। इन तीनों जिलों का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को प्राचीन काल में या जनपद काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था। और इस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराट नगर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है। तो आपको बता दें मत्स्य जनपद की राजधानी है विराट नगर, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? बेराट कहा जाता है। वर्तमान में विराट नगर को हम बेराट कहते हैं और ये जयपुर में पड़ता है। वर्तमान में जयपुर है, उस जयपुर में ये बेराट पड़ता है। उदाहरण, मत्स्य जनपद के अंतर्गत जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर है। और इस जनपद का, ये अभी इम्पोर्टेंट रहेगा, इस जनपद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? महाभारत में। महाभारत पुस्तक है, महाभारत काल में इस जनपद का उल्लेख मिलता है। इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान के प्राचीन जनपदों में से एक जनपद है मत्स्य जनपद, जिसका उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता है। और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो पांडव थे वो अज्ञातवास यहाँ पर रुके भी थे, 1 साल तक यहाँ पर रुके थे। इसलिए कहा जाता है इस जनपद का उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है। उसके बाद में राजस्थान का जो तीसरा जनपद है उसका नाम है सूरसेन जनपद। ध्यान रखना है, सूरसेन जनपद तीसरा जनपद। इसके अंतर्गत राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का पूर्वी भाग, ये पूरा क्षेत्र प्राचीन काल में सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। कौन कौन क्षेत्र आते हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर का पूर्वी क्षेत्र। कहने का मतलब है राजस्थान का जो पूरा पूर्वी क्षेत्र है वह सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता था। और इस जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। मथुरा भी कह सकते हैं या मथुरा भी कह सकते हैं। वर्तमान नाम क्या है इसका? मथुरा। आपको बताया मथुरा है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान समय में। तो ध्यान रखना, सूरसेन जनपद है, उसकी राजधानी क्या है? मथुरा भी बोल सकते हो आप, मथुरा भी बोल सकते हो। तो देखो, हर एक जनपद में कौन कौन से क्षेत्र है, उस जनपद की राजधानी क्या है, और कुछ 1-2 जो अलग विशेषताएं होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जो सूरसेन जनपद है वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि माना जाता है। आप जानते हो मथुरा में वृंदावन है, मथुरा है, पूरा कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है या उनका कार्य क्षेत्र माना जाता है। इसलिए सूरसेन जनपद को हम क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण की जन्म भूमि या श्री कृष्ण की भूमि माना जाता है। और इस क्षेत्र में यादव वंश का शासन रहा। किस वंश का शासन रहा? यादव वंश का शासन इस क्षेत्र में रहा। कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो राजा था वो यादव वंश का था। तो राजस्थान में मुख्यतः 3 जनपद है। सबसे पहले हमने बात की जांगल प्रदेश की। तो ध्यान रखना, जांगल प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते वो आपको पता होना चाहिए। तो जांगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर आता है और इसकी राजधानी है अहिछत्रपुर, जिसे हम वर्तमान में नागौर कहते हैं। और इसके राजा को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। उसी प्रकार दूसरा जनपद है मत्स्य जनपद। इस मत्स्य जनपद में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जयपुर आता है, भरतपुर आता है और अलवर आता है। इसकी राजधानी विराटनगर है और इसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है। और बेराट वर्तमान में जयपुर जिले में आता है। और मत्स्य जनपद का उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता
है, कुछ विशेषताएं इसकी भी ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद है, उसके अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर का पूर्वी भाग आता है। इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए मथुरा, या आप मेथुरा भी कह सकते हो, आप मथुरा ध्यान में रखो, याद भी रहेगा आपकी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी है मथुरा। और सूरसेन जो जनपद है उसे भगवान श्री कृष्ण की भूमि माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहीं पर पले बड़े हुए, उनके कार्य क्षेत्र भी क्या था, यही था। इसलिए सूरसेन जनपद को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है, क्रम भूमि माना जाता है। और सूरसेन जनपद में यादव वंश का शासन रहा था। सूरसेन जो क्षेत्र है उसके राजा यादव वंश के हुए थे। आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो समाप्त होने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? इसका आंसर आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज द्वारा कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना कि वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।